जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आप लोगों को पता होगा, अगर आप कोई इनकम कमाते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स भी थोड़ा बहुत नहीं भारी भरकम हो जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी इनकम्स भी होती है जिसपे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिसके अंदर से एक है एग्रीकल्चर, खेती की इनकम। हम सब लोग अन्न खाते हैं दोस्तों, किसान है जो अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। हालांकि किसान को उसकी फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता है, उसको जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर है, डीजल है, पेट्रोल है, बहुत महंगे दामों पर मिलता है। सरकार बोलती तो है कि इन किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन धरातल पर कुछ और ही है। हम भी एक किसान के बेटे हैं तो हम इसका दर्द समझते हैं। तो सभी किसान भाइयों को सबसे पहले तो हमारा प्रणाम, जो आप लोगों की पेट भर रहे हैं, आप उन लोगों का लालन पालन कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोफेशन अपनी जगह, लेकिन उस चीज को शिद्दत से निभाना एक अलग चीज है। हम देखते हैं रात को 2 बजे जाकर भी आप लोग जब पानी की बारी में पानी लगाते हैं तो बहुत, जब यूरिया के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। खैर, उन चीजों को छोड़िए, आज की हमारी वीडियो में हम बताएंगे कि आपको एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। देना पड़ता है। ये क्या कह रहे हो सर? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम की आज बात करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कैसे इसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें, और आपका कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो वो भी लिखें। टैक्स क्या होता है? सरकार को इनकम पर देना होता है, और ये कब देना होता है? जैसे ही आपका साल खत्म हो जाता है। ये आपकी नेचर ऑफ इनकम पर डिपेंड करेगा। दोस्तों, सैलरी आई, पेंशन आया, इंटरेस्ट आया, रेंट आया, शेयर मार्केट, इंट्राडे, F&O, बिजनेस, शेयर, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, कितनी तरह की इनकम होती है। तो अलग अलग इनकम के अलग अलग रूल होते हैं। एक नॉर्मल इनकम होती है, FD की, सैलरी की, ब्याज की, है ना, ये 12 लाख तक माफ होती है। एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होती है, ये 4 लाख तक माफ होती है। एक होती है लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, इस पे 1 रुपए की छूट आपको नहीं मिलती है, ये 0 रुपए आपका माफ होता है। तो जैसी इनकम वैसा ही आपका टैक्स का रेट होता है। तो आप भी जानना चाहते हैं कि सर मेरी ये इनकम इतनी है, उस पे कितना टैक्स लगेगा, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम, खेती की इनकम, कृषि जो हमारी है दोस्तों, क्रॉप सेल। एक किसान है, उसने जमीन के अंदर बीज लगाया, उसको पानी दिया, फसल दी, और जो भी फसल आएगी उस फसल के ऊपर जो दोस्तों टैक्स देना होता है वो आपका होता है क्रॉप सेल फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, खेती की जमीन है, उसके ऊपर खेती आपने करी है तो उस पर जो भी टैक्स आपको नहीं देना होता है। रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। दोस्तों, आपकी खेती की जमीन थी, आपने उसे किसी किराए पर दे दिया, जिसे कि नॉर्मली ठेके पर देना बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर देना बोलते हैं। उस इनकम के ऊपर भी आपको 1 रुपए का टैक्स भी नहीं देना होता है। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर के लिए कोई ऐसा कुछ करना, नर्सरी के लिए करना, दोस्तों इसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, जिसके ऊपर आपको 1 रुपए टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन ये प्योर एग्रीकल्चर, ओनली एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए। अब दोस्तों, एक व्यक्ति था जो कनक या गेहूं, व्हीट उत्पादन कर रहा था, और वो व्यक्ति बोला बाद में मैं इसका आटा बना करके बेचूंगा। तो यहां पर दोस्तों कनक जो था वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही उसने उसको कन्वर्ट किया, अपना प्लांट लगाया, तो ये बिजनेस की एक्टिविटी हो जाती है। इस आटे के ऊपर दोस्तों, इफ बियॉन्ड ऑर्डिनरी प्रोसेस फॉर सेल, तो दोस्तों पैकेट किया उसने फ्लोर को, ये बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। तो आप जब भी उस आटे को बेचेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। सेल प्रोडक्ट जो आपने ब्रॉट फ्रॉम अदर से किए और सोल्ड किए तो ट्रेडर हो गए। अगर आप मान लीजिए आपने सरसों उगाई, सरसों का तेल अगर आप बेचने लगे बना बना के, तो दोस्तों तेल जब बेचेंगे वो आपकी बिजनेस की इनकम कहलाएगी। इस चीज को आपको मेक श्योर करना है। एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ खेती से और जो फसल उगाने तक होती है। तो अगर आपकी ओनली एग्रीकल्चर इनकम है, आप एक किसान हो, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम आती है, ये टैक्स फ्री है दोस्तों। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम क्रॉस कर जाती है 5,000 रुपए से ज्यादा की, क्योंकि 5,000 की लिमिट एक पता नहीं इन्होंने गवर्नमेंट ने क्यों रख दी है, कैसे रख दी है, इसका मैं एक और आपको बताऊंगा। अगर आपकी 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ITR 1 के अंदर दिखा सकते हो। 5,000 से ज्यादा है फिर आपको ITR 2 के अंदर दिखानी पड़ेगी। तो ये 5,000 रुपए की लिमिट तो बहुत ही कम, नाम मात्र की है, क्यों है पता नहीं है। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो जाती है। मैंने आपको बताया एक व्यक्ति 5 तरह से इनकम कमाता है, वो 4 लाख से ज्यादा है, और आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, फिर आपकी टैक्स कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी। और टैक्स में एप्लीकेबल, में का मतलब क्या होता है? देना पड़ सकता है। एग्रीकल्चर इनकम पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। विद एग्जांपल आपको इसको बताने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है दोस्तों? अगर आप सीड बेचेंगे, रीप्लांटेड ट्री बेचेंगे, इंटरेस्ट आपको कैपिटल रिसीव्ड बाय
पार्टनर, ऐसे पार्टनर से जो एग्रीकल्चर की फर्म चला रहे हैं, ठीक है, आपने इस तरह के फ्लावर्स वगैरह किए तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड हो गया। प्रॉफिट एक पार्टनरशिप फर्म से हुआ जो इस तरह का काम करती है। और जो इस तरह के दोस्तों प्रोडक्ट है, बैम्बू लीव्स हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएंगी, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मैंने आपको आटे का एग्जांपल दिया, सरसों के तेल का एग्जांपल दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पोल्ट्री फार्म है, हमारे पास तो मुर्गे हैं, ये तो एग्रीकल्चर में आएगा। तो ये एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, ये बिजनेस की इनकम कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, कई लोग खेती की जो जमीन है उसको भी सेल परचेज करने लग जाते हैं, ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। कोई आपको डिविडेंड आया है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो एग्रीकल्चर इनकम कमा रही है। डेयरी, दूध की जो कमाई करते हो दोस्तों आप, क्या दूध एग्रीकल्चर इनकम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेयरी की जो इनकम है वो नॉर्मल इनकम होती है, बिजनेस की इनकम होती है। आप जो शहद मधुमक्खी का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, टिम्बर्स काटते हैं दोस्तों, सेल करते हैं लकड़ी को, ये वैसे इलीगल होता है जब तक आपके पास कोई परमिशन नहीं है। इसके अलावा बटर है, किसी को लगाते हो अगर आप, चीज है, या ऐसी कोई टीवी सीरियल के लिए आपने अपना फार्म हाउस किराए पर दे दिया। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि सर मेरा खेत है और यहाँ पे एक फिल्म शूटिंग हो रही है, तो उसके ऊपर जो भी आपको किराया मिलेगा वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होगा वो खेती के लिए यूज नहीं हुआ, उन्होंने वहां पे अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी की है, तो ये भी आपकी बिजनेस की इनकम कहलाती है। अब आपको एग्रीकल्चर इनकम पर कब और कैसे टैक्स देना होता है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप क्या है आपका, कैलकुलेट टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। मतलब जितनी भी आपकी इनकम हुई है, मान लीजिए दोस्तों 10 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है और 10 लाख रुपए दूसरी इनकम है, इन दोनों को ही जोड़ के 20 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। कर लेंगे क्योंकि आपको पता है ये तो नॉर्मल सी बात है। दूसरा स्टेप क्या है, कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब खर्चे घटाने के बाद जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आएगी, ये मान लीजिए 10 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है, प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब 10 लाख रुपए की एग्रीकल्चर और 4 लाख रुपए की एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। 14 लाख रुपए पर जो टैक्स बनेगा वो तो आपको माफ कर देंगे, और 20 लाख पर जो टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ आया बात को? एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को जोड़ लो, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो बना लो, ये आपको देना है। लेकिन एग्रीकल्चर और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे जो टैक्स बनता है उसकी आप छूट ले लो। तो कहने का मतलब जो डिफरेंस आया ये आपका आ गया दोस्तों, जो एग्रीकल्चर इनकम है, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बाद वाली छूट है उस पर आपको टैक्स देना है। बाद में ये रिबेट वगैरह, सरचार्ज वगैरह 87A की रिबेट सब मिल जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल और बढ़िया तरीके से देना चाहूंगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 12 लाख रुपए की इनकम आई है दोस्तों हमें। वो अदर सोर्स कौन सा हो सकता है? सैलरी का, रेंट का, बिजनेस का, ब्याज का, ठीक है, वो आपकी इनकम आ गई। नेट एग्रीकल्चर इनकम आई हमारी 5 लाख रुपए, तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई? 17 लाख रुपए। देन कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिलीफ एंड नेट टैक्स पेबल अंडर ओल्ड रिजीम इज एज फॉलो। ओल्ड क्या है, हमने तो न्यू में कैलकुलेट किया दोस्तों इसको। 17 लाख रुपए ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम है, उसमें हमारा टैक्स बनेगा 1,40,000 रुपए। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे कैलकुलेट कर दिया आपने, तो इसको भी मैं एग्जांपल से दिखा दूं दोस्तों। आपको पता होगा 4 लाख रुपए तक तो जीरो है, ठीक है। 4 लाख से 8 लाख पर 20,000 रुपए है, 8 लाख से 12 लाख पर 40,000 रुपए है, 12 लाख से 16 लाख पर ये जो 4 लाख रुपए का टैक्स है ये आपका हो जाएगा 5, 10, 15%। 15% हो गया, 15 चौकी 60,000 रुपए, ठीक है। और 1 लाख रुपए जो है 16 से 17, इस पर आपका हो जाएगा 20% का, तो ये हो गया 20,000 रुपए। तो दोस्तों 60 और 40, 100, 120 और 140, ठीक है। तो ये 1,40,000 रुपए टैक्स बना दिया हमने। ये कैसे बनाया? एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को जोड़ ली। सिंपल सा कंसेप्ट था, अभी तक क्लियर है? एजुकेशन, हेल्थ, सेस वेस कुछ नहीं जोड़ना है। एग्रीकल्चर इनकम, नॉर्मल इनकम, इन दोनों को जोड़ के ये टैक्स बना दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, टोटल टैक्स करना है हमें जो हमारी नॉर्मल जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 4 लाख रुपए। और इसके अलावा जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो है 5 लाख रुपए। 5 और 4 9 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हर एक व्यक्ति के लिए है और 5 लाख रुपए आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। इस चीज को आप ध्यान दें, तो आपका हो गया 9 लाख रुपए। अब आपको पता होगा 4 लाख रुपए तक तो जीरो है, 4 लाख से 8 लाख पर 20,000 रुपए है, और 8 लाख से 9 लाख पर ये मान लीजिए 10% हो गया 10,000 रुपए। तो आपका टैक्स बन जाएगा 30,000 रुपए। पहले हमने एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों को जोड़ा था, अब हम एग्रीकल्चर और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि हमारी टोटल 9 लाख रुपए हो गई है, उस पे हमारा टैक्स बन जाएगा, वो बनेगा 30,000 रुपए। तो हमारा टैक्स बनता था दोनों पर मिलाकर के तो 1,40,000 रुपए। सरकार कहती है
30,000 रुपए का आप फायदा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कम कर देते हैं। 1,10,000 रुपए आपको देना पड़ जाएगा और हेल्थ, एजुकेशन, सेस वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक थी, इसका ध्यान दें। 12 लाख रुपए तक तो इनकम सर माफ होती है, माफ नहीं होती है। 12 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है उसको रिबेट मिल जाती है 87A की, तो वो 60,000 रुपए माफ हो जाएगी। अब ये एग्जांपल कंप्यूटेशन में आपको बताता हूं दोस्तों। ये देखिए, एक व्यक्ति था 12 लाख रुपए और ये एग्रीकल्चर की इनकम 17 लाख रुपए, 1,40,000 का टैक्स बना था, दोनों को मिलाकर के मैंने बता दिया। ये देखिए दोस्तों, रिबेट एग्रीकल्चर इनकम 30,000 की रिबेट मिलेगी, तो आपका टैक्स बना 1,10,000 रुपए, एग्रीकल्चर पे भी टैक्स देना पड़ गया। अब आप कहोगे कि सर मेरी इनकम तो 12 लाख रुपए से कम है, दूसरी वाली सर ऐसे मत करो, ये सारा का सारा माफ करो। तो सारा तो माफ नहीं करेंगे, लेकिन 87A की रिबेट आपको 60,000 रुपए की दे देंगे। ये लीजिए 60,000 रुपए माफ है, तो 1,10 में से 60 गए, 50,000 रुपए का टैक्स है। फिर दोस्तों देखिए 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फिर 234A का, बी का, सी का ब्याज लग जाएगा। तो कहने का मतलब 54,000 रुपए का टैक्स लगभग आपको देना पड़ जाएगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगता है। अब इस 12 लाख को मैंने कर दिया 13 लाख रुपए। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 87A की रिबेट आपको नहीं मिलेगी, तो सीधा ही 60,000 रुपए का नुकसान हो गया आपको 1 लाख रुपए इनकम बढ़ाते ही। 13 लाख ही है, 5 लाख ये 18 लाख, 18 लाख पे टैक्स बनेगा 1,60,000 रुपए। ये रिबेट आपको मिल जाएगी इतनी, और इतना टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। यहाँ पे 87A की रिबेट नहीं है क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख से कम चली गई है। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा दोस्तों। एक व्यक्ति था जिसकी ये वाली इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जो टैक्सेबल है, जो अदर सोर्स की या ब्याज की, वो 4 लाख रुपए है। अब आपकी ये वाली इनकम जितनी मर्जी चली जाए दोस्तों, ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम हमने 15 लाख रुपए लगाई है, तो 15 लाख लगाई है, पहले तो 15 और 4 19 पर टैक्स बना देंगे 1,80,000 रुपए, लेकिन अब आपको रिबेट मिल जाएगी। ये देखिए रिबेट एग्रीकल्चर इनकम की कैसे मिलेगी, ये मिलेगी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो और प्लस एग्रीकल्चर इनकम है, तो इन दोनों को जितनी बनेगी वो सारी की सारी माफ हो जाएगी। कहने का मतलब एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को दोनों को जोड़ो, टैक्स बना दो, फिर नॉन एग्रीकल्चर और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को जोड़ो, उनका जो टैक्स बनता है वो आपको माफ कर देंगे, बाकी पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मैंने 3 एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों आपको बताया। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है तो ITR 1 में भी दिखा सकते हैं, 5,000 से ज्यादा है तो आपको ITR 2 में दिखाना है, साथ में कोई बिजनेस की इनकम या ऐसा कुछ इनकम आती है तो आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये चीज दोस्तों एग्रीकल्चर के ऊपर थी। ओनली एग्रीकल्चर तो टैक्स फ्री है, अनलिमिटेड टैक्स फ्री है, और अगर आपकी दूसरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से उतनी या उतनी कम है फिर भी आपकी एग्रीकल्चर सारी माफ है। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी तरह की चीजें दोस्तों ध्यान में आई होंगी। जब भी फसल बेचे उसकी जमाबंदी, गिरदावरी, खतौनी, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको आप क्रॉप सेल को ध्यान में रखें, उसकी रसीदें रखें, जे फॉर्म्स वगैरह बोलते हैं वो रखें, पीली पर्ची, लाल पर्ची, और आप कैश को अवॉइड करें दोस्तों, क्योंकि कैश का एक मैं लिमिट बता दूं, बहुत सारे लोग 20 लाख से ज्यादा का कैश निकाल लेते हैं, ITR तो भरते नहीं है तो उनका TDS कट जाता है 2% के हिसाब से सेक्शन 194N के अंदर, और कई बार तो उनका पैन आधार से लिंक ही नहीं होता है तो ज्यादा TDS 20% कट जाता है और वो वापस भी नहीं आता है। तो आप ऐसे ना करें, आप अपनी KCC है वो भी सेविंग अकाउंट होती है, 10 लाख से ज्यादा का कैश ना तो जमा कराएं जहां निकालें, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, डेबिट कार्ड ले लें आप, उसमें लोन का जो KYC है, आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड को अपडेट रखें ताकि आप अपने को चेक वगैरह से ऑनलाइन ही पेमेंट करें। दोस्तों बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिख दें। दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम को टोटली टैक्स फ्री नहीं किया गया है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही टैक्स लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा सहयोग जरूर करें शेयर करने में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।